नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नमस्ते। पाकिस्तान और साजिशें दोनों ऐसे हैं जैसे चाय और बिस्कुट, बिना एक दूसरे के अधूरे। जब भी पाकिस्तान जागता है, सबसे पहले यही सोचता है कि भारत के खिलाफ आज कौन सी खिचड़ी पकानी है। लेकिन समस्या यह है कि उनका चूल्हा ही टूटा पड़ा है, बर्तन जंग खा चुके हैं और आटा चावल IMF के गोदाम से उधार लेना पड़ रहा है। अब ऐसे में उनकी खिचड़ी कौन पकाएगा और यह खिचड़ी कैसे पकेगी, यह अलग ही गधैया नृत्य हो रहा है। पाकिस्तान की हालत आज इतनी खस्ता है कि दुनिया भर में उसका मजाक उड़ रहा है। लेकिन उसके हुक्मरान और जनरल अभी भी सपने देख रहे हैं। सपने यही कि भारत को किस चाल से हराया जा सकता है। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नजर डाले तो स्थिति हंसी रोकने वाली नहीं बल्कि हंसी फूट पड़ने वाली है। जुलाई 2025 में उनका विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से $8 अरब के आसपास रहा, जो सिर्फ एक महीने के आयात लायक है। महंगाई इतनी कि आलू टमाटर सोने के भाव बिक रहे हैं। बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है और करीब 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। IMF से $3 अरब का कर्ज लेकर भी वह दिन गिन रहा है कि अगला हफ्ता कैसे निकलेगा। लेकिन इसके बावजूद वहां के नेताओं और फौजियों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को कैसे गिराया जाए। अब सोचिए, जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे न हो, वह अपने पड़ोसी के घर में आग लगाने की योजना बना रहा है। यह वही जोकर वाली कहानी है जो रो भी रहा है और हंसाने की कोशिश भी कर रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे पुरानी और पसंदीदा साजिश आतंकवाद रही है। 1989 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 45,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को पाल पोस कर तैयार किया है और उन्हें भारत भेजा है। लेकिन पिछले एक दशक में भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि आतंकवाद अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद घाटी में आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है। 2023 में ही भारतीय सुरक्षा बलों ने 200 से अधिक आतंकियों को ढेर किया था। यानी पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री तो चल रही है, लेकिन माल अब वहीं एक्सपायर हो रहा है, भारत में बिल्कुल नहीं बिक रहा है। सिर्फ आतंकी नहीं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ड्रग्स और नकली नोटों की भी तस्करी की। पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराना उनका रोज का काम बन गया था। 2024 में ही BSF ने 6,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किए, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। नकली नोटों की तस्करी भी पाकिस्तान की पुरानी आदत थी। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से पहले हर साल हजारों करोड़ के नकली नोट पाकिस्तान से भारत में आते थे। लेकिन नोटबंदी और नई सुरक्षा तकनीक के बाद पाकिस्तान की छपाई प्रेस बेकार पड़ी है। हालत यह है कि अब उनकी अपनी करेंसी छपने के लिए स्याही नहीं है, IMF से उधार मांगनी पड़ रही है। अगर युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान ने हर बार हार का मुंह देखा है। 1947 में कश्मीर हथियाने आया मुंह की खाई। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चला, भारत ने जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के आधे टैंक तबाह कर दिए। 1971 में तो उसका आधा देश ही कटकर बांग्लादेश बन गया। 1999 में कारगिल की मूर्खतापूर्ण साजिश रची। वहां भी भारतीय सेना ने ऐसी धुलाई की कि नवाज शरीफ को अमेरिका भागकर क्लिंटन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। अब सोचिए, जो मुल्क हर युद्ध हार चुका है वह आज भी भारत को हराने के ख्वाब देखता है। यही तो है पाकिस्तान की असली बीमारी, यानी इतिहास से सबक न लेना। पाकिस्तान की तीसरी साजिश है प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया पर हजारों फर्जी अकाउंट चलाकर भारत के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का रोना रोया जाता है, लेकिन अब यह रोना भी किसी बच्चे के नकली आंसू जैसा लगने लगा है। FATF ने पाकिस्तान को बार बार ग्रे लिस्ट में डाला क्योंकि उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन वहां बैठे लोग भी ऊँघने लगते हैं। हालत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की जगह आज शून्य हो चुकी है। अब आते हैं पाकिस्तान की नई खिचड़ी पर।
हाल ही में उसने तुर्की और ईरान के साथ मिलकर भारत और इजराइल के खिलाफ इस्लामिक गठबंधन बनाने की कोशिश की। चीन तो पहले से उसका गॉडफादर बना हुआ है, लेकिन यह गठबंधन भी कागजी बाग साबित हुआ। सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े मुस्लिम देश अब भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। भारत खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के नकली गठबंधन की औकात उतनी है जितनी किसी गली मोहल्ले के क्रिकेट क्लब की, जो सोचता है कि वह वर्ल्ड कप जीत लेगा। भारत की शक्ति आज इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की हर साजिश धूल चाट रही है। भारत का रक्षा बजट 2024-25 में 6.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान का कुल बजट ही मुश्किल से 1 लाख करोड़ रुपए है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के पास है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 350 अरब डॉलर से भी नीचे है। भारत ने चंद्रयान 3 से चांद को छू लिया। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार को अब तक रॉकेट तक सही से नहीं बना पाई। भारत G20 की अध्यक्षता करता है, दुनिया में उसकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान IMF की चौखट पर भीख मांगता है। पाकिस्तान की सेना भी अब लगातार शर्मिंदगी झेल रही है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने उसे भीतर तक हिला दिया। सेना प्रमुख असीम मुनीर को खुद स्वीकार करना पड़ा कि भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए हैं। जनता अब सेना से सवाल करने लगी है कि इतने बजट और हथियार होने के बावजूद हर बार भारत से क्यों हारते हो। यानी जिस सेना को पाकिस्तान में खुदा का दर्जा मिला था, वही अब मजाक का पात्र बन चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका पूरा अस्तित्व ही भारत विरोध पर टिका है। अगर भारत का नाम हटा दिया जाए तो पाकिस्तान के पास न तो कोई पहचान बचेगी और न कोई विचारधारा। इसलिए वहाँ के नेता हर संकट में जनता को यही बताते हैं कि भारत दुश्मन है और हमें एकजुट होना होगा। लेकिन अब जनता समझने लगी है कि असली दुश्मन भारत नहीं बल्कि वही नेतृत्व है जिसने पाकिस्तान को गरीबी, आतंकवाद और अराजकता के गड्ढे में धकेल दिया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशें अब कॉमेडी शो से कम नहीं रह गई। कभी आतंकी भेजते हैं तो वे बॉर्डर पर ही ढेर हो जाते हैं, कभी ड्रोन से नशा भेजते हैं तो BSF पकड़ लेती है, कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, और जब जब युद्ध की कोशिश की तो करारी हार मिली है। यानी पाकिस्तान की हर चाल उसी पर भारी पड़ती है। आज की सच्चाई यह है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है और पाकिस्तान आत्म विनाश की ओर। भारत के पास शक्ति, संसाधन और नेतृत्व है। पाकिस्तान के पास सिर्फ रोना, धोखा और साजिशें। और यही कारण है कि पाकिस्तान की हर योजना अंततः मजाक बन जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद जलते घर में बैठा है, लेकिन पड़ोसी की दीवार काली करने की योजना बना रहा है। उसकी हालत उस गधे जैसी है जो पानी पीने जाता है और खुद ही धंस जाता है। जब तक पाकिस्तान अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक उसकी साजिशें सिर्फ कहानियों और कार्टूनों का हिस्सा बनकर रह जाएगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह लड़ाई कभी जीती नहीं जाएगी, क्योंकि यह लड़ाई सच्चाई और झूठ की है, ताकत और कमजोरी की है, और भविष्य और बर्बादी की है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।